और अब से कुछ ही देर के बाद बीजेपी संसदीय दल की बैठक शुरू होने जा रही है। जानकारी मिल रही है पीएम मोदी की अध्यक्षता में बैठक होगी और अब से कुछ ही देर में बैठक की शुरुआत होगी। प्रधानमंत्री मोदी संसद भवन पहुंच चुके हैं। एस जयशंकर, मनसुख मांडविया भी संसद भवन पहुंच रहे हैं। केंद्रीय मंत्री, सांसद इस बैठक में शामिल होंगे। तो विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर रणनीति पर चर्चा होगी इस बैठक में। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद भवन पहुंच गए हैं। एस जयशंकर पहुंचे हैं, मनसुख मांडविया पहुंचे हैं और केंद्रीय मंत्री, सांसद बैठक में शामिल होंगे। अब से कुछ ही देर के बाद ये बैठक शुरू होने जा रही है। रविंद्र कुमार हमारे साथ। रविंद्र कुमार, कुछ ही देर में बीजेपी संसदीय दल की बैठक शुरू होने वाली है और जो आगामी रणनीति अविश्वास प्रस्ताव पर उसको निर्धारित करेगी इस बैठक में बीजेपी। देखिए, संसदीय दल की बैठक शुरू हो गई है। यह मानसून सत्र की आखिरी बैठक है क्योंकि 11 तारीख को इस सत्र का समापन होने वाला है। उसके पहले की आखिरी बैठक है और सबसे बड़ी बात है कि आज ही के दिन अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा शुरू हो रही है। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब समापन भाषण देंगे इस संसदीय दल का, तो उसमें कुछ न कुछ निर्देश भी दिया जाएगा कि सांसदों को सदन के अंदर अविश्वास प्रस्ताव के दौरान सरकार का किस तरह से पक्ष रखना है और किस तरह से विपक्ष की जो आरोप है उसकी धज्जियां उड़ानी है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगामी आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो, उसकी तैयारियों का भी संदेश होगा। लेकिन महत्वपूर्ण होगा कि अविश्वास प्रस्ताव पर सरकार का पक्ष किस तरह से मजबूती से रखा जाए, क्योंकि पिछले 9 साल में सरकार ने काफी काम किया है, चाहे मणिपुर हो, नॉर्थ ईस्ट हो, जम्मू कश्मीर हो या पूरे देश हो। तो कहीं ना कहीं जो 20 वक्ता होंगे बीजेपी के और एनडीए के अलग से जो वक्ता होंगे, उन सबको कहीं ना कहीं निर्देश होगा कि सरकार की जो काम है, योजनाएं हैं और जनता तक पहुंची है, गरीबों का जो उत्थान हुआ, रविंद्र, हम लौट रहे हैं आपके पास। तस्वीरें जी न्यूज़ दिखा रहे हैं, एकदम एक्सक्लूसिव विजुअल्स हम आपको दिखा रहे हैं उस वक्त के जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिनकी अध्यक्षता में यह बैठक शुरू हो चुकी है, जब पहुंचे संसद भवन, उसकी तस्वीरें सामने आई। एस जयशंकर को आप देख सकते हैं तस्वीरों में जो जी न्यूज़ आपको दिखा रहा है एक्सक्लूसिवली। साथ ही साथ एस जयशंकर पहुंचे हैं, मनसुख मांडविया समेत केंद्रीय मंत्री, सांसद बैठक में शामिल हैं। इस बैठक को चेयर कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। रविंद्र, ओवर टू यू, बताएं। बिल्कुल, देखिए, संसदीय दल हर मंगलवार को बैठक होती है जब सदन का सत्र चलता है, संसद का सत्र चलता है। तो वैसे में ये आखिरी मंगलवार के पड़ रहा है इस मानसून सत्र का। और जाहिर सी बात, जैसे बार बार कहा जा रहा है कि विश्वास प्रस्ताव का दिन है आज, वैसे में प्रधानमंत्री का संबोधन जो होगा उसमें विश्वास प्रस्ताव को लेकर होगा। लेकिन इसमें विपक्ष के जो आरोप होंगे उससे बीजेपी के सांसद कैसे, अब जो चाहे खासकर जो वक्ता होंगे वो अपना पक्ष कैसे रखेंगे, इसका ताकीद दिया जाएगा। उसके आंकड़े भी उनको उपलब्ध कराए जाएंगे। खासकर गरीबों को लेकर जो उत्थान के कार्यक्रम हुए हैं, जो युवाओं को लेकर हुए हैं, किसानों को लेकर, महिलाओं को लेकर, और पूरे देश में चाहे वो नॉर्थ ईस्ट हो, जम्मू कश्मीर हो या फिर पहाड़ी एरिया हो या फिर मैदानी एरिया हो, उन सब का कैसे मोदी सरकार ने विकास किया, इन सबको अविश्वास प्रस्ताव के दौरान बीजेपी के वक्ता मजबूती से रखेंगे। और जहां तक मणिपुर की बात है तो उसका सीधा जवाब गृह मंत्री अमित शाह खुद देने वाले हैं, जैसा कि हमें जानकारी मिल रही है। ऐसे में बाकी सांसदों को अपने अपने राज्यों, खासकर राजस्थान का मुद्दा उठाने के लिए राज्यवर्धन सिंह राठौर को चुना गया है वक्ता के रूप में। जो वहां पर महिलाओं के खिलाफ जो वहां पर अत्याचार हो रहा है, जो बीजेपी आरोप लगाते रही है, उस पक्ष को रखेंगे। उस तरफ बंगाल के जो सांसद होंगे बंगाल का रखेंगे। यानी INDIA के घटक दलों के जहां जहां सरकारें हैं वहां के मजबूत नेता उन सरकारों के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे संसद में अविश्वास प्रस्ताव के दौरान। बिल्कुल रविंद्र, और इसके पहले की अगर हम बात करें सदन के अंदर कार्यवाही की, तो काफी घमासान हुआ है, हंगामा हुआ है और आज तो अविश्वास प्रस्ताव की चर्चा का दिन है। ऐसे में घमासान अपने चरम पर होगा आज सदन के अंदर। देखना होगा कि राहुल गांधी क्या बात रखते हैं शुरुआत में, और अगर राहुल गांधी बोले तो इंटरवीन गृह मंत्री अमित शाह करेंगे और ये घमासान आज हमें देखने को मिलेगा सदन के अंदर। बिल्कुल घमासान होगा, टीका टिप्पणी होगी, शोर शराबे होंगे, लेकिन हंगामा नहीं होगा, क्योंकि यह अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष के द्वारा लाया गया है और विपक्ष अपनी बात रखेगा, सरकार को घेरेगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घेरेगा। इसलिए मान के चलिए कोई भी विपक्षी सांसद वेल में नहीं जाएगा। अपने सीट पर खड़ा होकर सीट पर बैठे बैठे ही टिक्का टिप्पणी होती है, जैसा अमूमन देखने में आता है, चाहे वो बिल हो या फिर अविश्वास प्रस्ताव हो। तो हंगामा होगा, शोर शराबा होगा, टीका टिप्पणी होगी, लेकिन वो हंगामा देखने को नहीं मिलेगा जिस तरह से संसद की कार्रवाई बाधित होती थी, सदनों की कार्रवाई बाधित होती थी, एडजर्न करना पड़ता था। वो चीज अब अगले 3 दिन तक देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, एक आशंका जरूर है सरकार को कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना जवाब देंगे तो वैसे हालात में विपक्ष जो अमूमन वॉकआउट कर जाता है, उनका जवाब सुनता नहीं है, इस बार भी होने की संभावना। इसलिए एक रणनीति के तहत जितने वक्ता होंगे वो सब राहुल गांधी हो या विपक्ष की सरकारों के ऊपर आरोप लगा देंगे क्योंकि उस समय विपक्ष
सदन के अंदर मौजूद रहेगा। और मणिपुर पर अमित शाह, अगर राहुल गांधी आज बोलते हैं, शुरुआत करते हैं, मणिपुर की व्यापक बातें रखते हैं, तो आज ही अमित शाह इंटरवीन करके राहुल गांधी और पूरा विपक्ष को जवाब देंगे कि मणिपुर का इतिहास क्या रहा है और हमने मणिपुर को कैसे संवारा है। बिल्कुल रविंद्र, जो दर्शक इस वक्त जी न्यूज के साथ जुड़ रहे हैं, मैं चाहूंगी आप एक बार फिर से अगर संभव हो, जो 20 वक्ताओं की सूची है उसमें कौन कौन शामिल हैं, कौन कौन से बड़े नाम बीजेपी के वक्ताओं के शामिल हैं, आप बताएं। और इस बीच देखिए, जो बैठक संसदीय दल की शुरू हो चुकी है, जिसको चेयर कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उसके इनसाइड विजुअल जी न्यूज आपको दिखा रहा है। इन तस्वीरों पर हम लौट रहे हैं। साथ ही साथ अब से देखिए 9:43 का समय हो रहा है और अविश्वास पर महाबहस का आगाज दोपहर 12 बजे होगा। 8, 9 और 10 अगस्त तक यह अविश्वास प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा होगी और 10 अगस्त को शाम 7 बजे पीएम मोदी का संबोधन होगा। इस अविश्वास प्रस्ताव पर पीएम मोदी का जवाब होगा। फिलहाल जी न्यूज आपको एक्सक्लूसिव विजुअल दिखा रहा है। बीजेपी संसदीय दल की बैठक शुरू हो चुकी है। अब से कुछ देर पहले सभी सांसद, नेता पहुंचे हुए हैं यहां पर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में इस बैठक की शुरुआत हो चुकी है। रविंद्र के पास हम लौट रहे। रविंद्र, मैं चाहूंगी आप फटाफट उन 20 वक्ताओं की सूची में जो प्रमुख नाम है वो साझा कीजिए। अविश्वास प्रस्ताव पर जो बीजेपी की तरफ से जवाब दाखिल करेंगे अपना। बिल्कुल, जो तय किया गया है सरकार की तरफ से, उसमें निशिकांत दुबे हैं, स्मृति ईरानी है, क्योंकि राहुल गांधी बोलेंगे तो स्मृति ईरानी जरूर उसका जवाब देंगी। निर्मला सीतारमण है, जो इकोनॉमी के हालात को देश के जो है पिछले 9 साल का, उसका लेखा जोखा अविश्वास प्रस्ताव के दौरान रखेंगी। राज्यवर्धन सिंह राठौर है, जो राजस्थान की कांग्रेस की सरकार की अपनी तरफ से धज्जियां उड़ाने की कोशिश करेंगी कि वहाँ क्या हालात है, क्योंकि बीजेपी ने कहा है कि राजस्थान में जो कुछ हो रहा है वो बदलने की जरूरत है, नहीं सहेगा राजस्थान, एक नारा भी दिए हुए है। उसी तरह से ज्योतिराज सिंधिया हैं, जो मध्य प्रदेश में जो बीजेपी की सरकार ने अच्छा काम किया है उसका लेखा जोखा रखेंगे। साथ ही राहुल गांधी और कांग्रेस के जो हिपोक्रेसी के बारे में कहा जाता है, ज्योतिराज सिंधिया खुद आरोप लगाते हैं, उसका तथ्य भी रखेंगे। तो कई ऐसे वक्ता हैं कई ऐसे मंत्री हैं, अमित शाह खुद इसमें इंटरवीन करने वाले हैं, प्रधानमंत्री जवाब देंगे। तो 20 ऐसे वक्ता होंगे जो अलग अलग राज्यों से होंगे, बिहार से भी होंगे, क्योंकि बिहार में भी INDIA की सरकार है, वहां पर गठबंधन की सरकार है। यानी जहां जहां गठबंधन की सरकार है उन सभी राज्यों के प्रमुख जो नेता हैं, सांसद हैं, मंत्री हैं, वो वक्ता के रूप में अपनी बात रखने वाले हैं। रविंद्र, ये तो हो गई सरकार की तरफ से बात रखने की बात। अगर हम विपक्ष की बात करें तो यहाँ राहुल गांधी 4 महीने के बाद वापसी कर रहे हैं संसद में। ऐसे में सभी की निगाहें उनके भाषण पर होगी। पहले के अगर हम भाषणों का जिक्र करें तो हमेशा से राहुल गांधी प्रधानमंत्री पर जमकर निशाना साधते नजर आते हैं, हमला बोलते हैं, सरकार को आड़े हाथों लेते हैं। ऐसे में आज उनके भाषण पर भी खास निगाहें होंगी कि आज क्या सरप्राइज देंगे राहुल गांधी। बिल्कुल, आपने सरप्राइज की बात कही है। पिछले बार आपने सरप्राइज देखा था कि राहुल गांधी अपनी सीट से उठकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गले लगे थे। अब कांग्रेस कहता था कि कांग्रेस के नेताओं ने कहा था कि ये जादू की झप्पी है, जबकि बीजेपी ने कहा कि गले पड़ने वाली बात थी। हालांकि सरप्राइज क्या होगा देखने वाली बात होगी लेकिन ये तय मान के चलिए कि राहुल गांधी का जो 40 मिनट का भाषण होगा लगभग अपनी पार्टी की तरफ से, उसमें वो मोदी सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर सीधे लौट रहे हैं आपके पास। इस खबर पर बने जी न्यूज़ की कवरेज भी इस खबर पर जारी लगातार। 2 घंटे 14 मिनट 51 सेकंड्स का समय बाकी है जब अविश्वास प्रस्ताव पर सदन में बहस की शुरुआत होगी।